मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। तेलंगाना में निज़ाम मीर उस्मानी बादशाह की तारीख को और उनकी इमारतों को बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा। निज़ाम सरकार की कई बिल्डिंगों को तोड़ने के बाद केसीआर साहब ने अब रुख किया उस्मानिया हॉस्पिटल का, जिसको 20 अप्रैल 1910 में मीर उस्मान अली बादशाह ने बनवाया था, जो उस वक्त का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। आप जो गूगल मैप से लोकेशन देख रहे हैं, जो रेड रिंग है वो सारी ज़मीन उस्मानिया हॉस्पिटल की है, 26.5 एकड़, और जो बीच में ग्रीन रिंग है वो मेन बिल्डिंग है उस्मानिया हॉस्पिटल की, जो करीब 2 एकड़ पर बनी हुई है, जो आसार खदीमा में है। उसके अतराफ़ की सारे ब्लॉक्स, बिल्डिंग्स वो नर्सेस के, डॉक्टर्स के रहने के लिए और ऑफिसेस वगैरह बनवाए गए, जो आसार खदीमा में नहीं आते, 20-30 साल पहले बने सो है। ये जो वीडियो है ये किसी फॉरेस्ट का नहीं है, ये आज के उस्मानिया हॉस्पिटल का है, जहाँ पर 7 एकड़ ज़मीन आज भी जंगल की तरह खाली है। असद साहब ने बहुत अच्छा प्रपोजल रखा, 20 लाख एसएफटी का हमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए। 20 लाख एसएफटी के लिए आपको सिर्फ 1.5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती। केसीआर साहब ने वरंगल में जो फाउंडेशन रखा वो हॉस्पिटल का, वो 33 फ्लोर की बिल्डिंग है। आप वरंगल में बना सकते तो आप यहाँ पर भी 33 फ्लोर बनाइए। 1.5 एकड़ लैंड का एसएफटी होता। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी। फर्स्ट है नियर 66,000 एसएफटी इंटू 33 फ्लोर्स मीन्स होते हैं नियर 22 लाख एसएफटी। तो असद साहब का जो टारगेट है 20 लाख एसएफटी का, वो इजीली आप सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन पर रीच हो सकते, मगर वहां पर 7 एकड़ जमीन आज भी खाली है। किसी मेंटल हॉस्पिटल जाकर किसी पागल से भी अगर पूछेंगे तो वो भी इस बात की मुखालिफत नहीं करेगा कि हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। हम सारे लोग हॉस्पिटल की तायद कर रहे हैं। सिर्फ ये जो आसार खदीमा की 2 एकड़ की बिल्डिंग है, इसको छोड़कर बनवाया जाए। केसीआर साहब का नया हॉस्पिटल बनाने का जो मकसद है, मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा उनका मकसद पुराने हॉस्पिटल को तोड़ने में है, ताकि नए बिल्डिंग के साथ नया नाम रख सके, नए फोटोस लगवा सके। जिस तरह से आज यहाँ पर उस मीर उस्मान अली बादशाह की और उनके वालिद मोहतरम मीर महबूब अली बादशाह की फ़ोटो लगे हुई है, हो सकता है कि कल यहाँ पे केसीआर साहब की और उनके वालिद मोहतरम उनके उस्ताद मोहतरम पीवी नरसिम्हा राव की फ़ोटो लग जाए। असद साहब का ये कहना कि हम नाम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस बात की दलील है कि नाम की भी वहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस है। आप उनका 2015 का स्टेटमेंट देखिए कि उस्मानिया अस्पताल जो है, वो बिल्डिंग जो है, वो ना सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, बल्कि हिंदुस्तान के हेरिटेज का हिस्सा है और इसको महफूज रखना हम तमाम की जिम्मेदारी है। नए अस्पताल की जरूरत है, तो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के अतराफ में 7 एकड़ जमीन है, वहां पर इसको नया हॉस्पिटल तामीर किया जा सकता है। फिर केसीआर साहब से डील होने के बाद मीटिंग होने के बाद का स्टेटमेंट, आप वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब 30 लाख स्क्वायर फीट की लागत से एक नई बिल्डिंग को बनाइए। जिस तरह से असद साहब ने 2015 में कहा था कि ये बिल्डिंग को नहीं तोड़ना चाहिए, इसको छोड़कर बनाया जाए, आज वो आकर कहते हैं कि हमें बिल्डिंग से मतलब नहीं है, इलाज से मतलब है। कल ये आकर कहेंगे कि हमें नाम से मतलब नहीं है, इलाज से मतलब है। परसों ये कहेंगे कि हमें फ़ोटों से मतलब नहीं है, इलाज से मतलब है। बहुत गहरी साजिश के तहत आपकी तारीख को ख़त्म किया जा रहा है। केसीआर साहब ने इसी तरह वरंगल की जेल को भी मिटा दिया, जिसको आज से 135 साल पहले निज़ाम सरकार ने बनवाया था। 64 एकड़ ज़मीन थी जेल की, जिसमें से 1 एकड़ पर कंस्ट्रक्शन था और 63 एकड़ ज़मीन खाली थी। केसीआर साहब वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर चल रहा, जो 63 एकड़ ज़मीन खाली थी उस पर कर सकते थे। उस निज़ाम सरकार की ये निशानियों को मिटा रहे हैं, जिस निज़ाम सरकार ने 250 साल यहाँ पर हुकूमत की और 250 साल में उन्होंने उसी वरंगल में
वरंगल फोर्ट की हिफाजत की, जिसको काकतीय किंग गणपति देवा ने 850 साल पहले बनवाया था, जो इस हालत में था कि उसकी सारी दीवारें, छत, पिलर्स गिर चुके थे। तो जिस जगह पे जहां पर जो पिलर गिर गया उसको वहीं पर रखते हुए उसको आसार खदीमा में रखकर निज़ाम सरकार ने 250 साल उसकी हिफाजत की। अगर वो चाहते तो ये वरंगल फोर्ट पे जेल या हॉस्पिटल कुछ बनवा सकते थे, मगर उन्होंने उससे दूर जाकर बनवाया ताकि ये निशानी बाकी रहे। केसीआर साहब आज भी उसको आसार खदीमा में होने की वजह से उसको सिक्योरिटी लगाकर, जिस जो पत्थर जहां पर गिरा हुआ है उसको वहीं पर रखते हुए लैक्स ऑफ रुपीस खर्चा करके उसकी हिफाजत कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, वो आसार खदीमा है। और साथ ही साथ उस चट्टानों की तरह जो ठहरी हुई निज़ाम सरकार की इमारतों को है, उस इमारतों को केसीआर साहब ज़मींदोज कर दे रहे हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन है उसके बाजू बनाने करने का। फिर आप यहाँ पे सेक्रेटेरिएट को आइए, इसको भी निज़ाम सरकार ने बनवाया था, जिसको इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियर्स ने सर्वे करके बताया कि अभी 60 से 70 साल तक इस सेक्रेटेरिएट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको भी इन्होंने ज़मींदोज कर दिया ताकि हर जगह पे सिर्फ अपना नाम हो और निज़ाम सरकार का नाम मिट जाए। शायद इतना सब होने के बाद भी अगर हम नहीं उठे, हमने हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो याद रखो हमारी सारी की सारी तारीख मिटा दी जाएगी। कम से कम आपको इतना करना है कि एक छोटा सा एहतजाज दर्ज कराइए। आपको रोडों पे निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रोडों पे एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 सेकंड का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। आप उसमें अपील कीजिए केसीआर साहब से कि इस हॉस्पिटल को मत तोड़िए। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मैं और मेरी फैमिली आज के बाद हर इलेक्शन में आपके खिलाफ हम वोट देंगे। अगर एक 50,000 लोग वीडियो बना दिए तो 100% केसीआर साहब अपने फैसले से वापस पीछे जाएंगे और इसको तोड़ने के बारे में ख्वाब तक नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि उस्मानिया हॉस्पिटल अगर टूट जाए, जैसा कि सेक्रेटेरिएट हुआ, उसके बाद वरंगल जेल हुई, फिर उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल हुआ, इसके बाद कुछ और होगा, हो के शायद कि इनकी केसीआर साहब की लिस्ट चार मीनार तक जाकर रुकेगी। आप समझ रहे होंगे कि कोई अजूबा हो जाएगा, कोई बिल्डिंग्स पूरे फिर बन जाएंगे, हम हमारे घर में खाते पीते सुकून से बैठे हुए रहेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल की मदद नहीं करता। आपको खुद आपके हक़ के लिए लड़ना है, आपको आवाज़ उठाना है। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि 20 सेकंड का वीडियो इसके खिलाफ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए और हम तेलंगाना की सारी ख़दीम इमारतों को टूटने से बचाइए। ये मेरा पार्ट 5 है। इसके बाद इंशाल्लाह और दूसरे पार्ट्स भी आएंगे। खुदा हाफिज़।